नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को बताएंगे, फिर खबरों को डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक डाउनलोड किया होता तो आपको यूएई में मिल रहे जॉब के बारे में पता होता। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं। जाना है आपको प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड नाउ। पाकिस्तान को यूएई ने दिया एक और बड़ा झटका, अब काम पर आई आफत। नेशनल डे के मौके पर सरकार ने दिया तोहफा। दुबई में फ्री पार्किंग की घोषणा। नेशनल डे पर जीडीआरएफए ने 4 दिन की छुट्टी का किया है ऐलान, नहीं हो पाएगा कोई भी काम। यूएई में दिसंबर 2024 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी। दुबई में चाहिए नौकरी तो आपके पास है मौका। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। देखिए, पाकिस्तान को यूएई ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। अब फिर से उनके काम पर आफत आई है। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वर्क वीज़ा पाने के नियम में बदलाव कर दिए हैं और भी कड़े कर दिए हैं। अब वर्क वीज़ा के लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कुछ पाकिस्तानी नागरिक यूएई में भीख मांगने और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन अदनान पराचा ने कहा कि यूएई ने पाकिस्तान के 30 शहरों के निवासियों के लिए वीज़ा प्रतिबंध बढ़ा दिया है। इससे वर्क वीज़ा प्राप्त करने में कठिनाइयां बढ़ी है, जिसके कारण पिछले 1 साल में लगभग 1 लाख पाकिस्तानी नागरिक यूएई में काम नहीं कर सके। यूएई सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान के लिए दूसरा सबसे बड़ा रेमिटेंस स्रोत है। हाल ही में पाकिस्तान के गृह मंत्री ने बताया है कि लगभग 4300 भिखारियों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किए गए हैं, ताकि सऊदी अरब जाने वाले भिखारी पर सख्ती की जा सके। नेशनल डे के मौके पर सरकार ने दिया तोहफा। दुबई में फ्री पार्किंग की हुई है घोषणा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर दुबई के सभी निवासियों और प्रवासियों को तोहफा दिया गया है। दुबई में नेशनल डे के मौके पर और ईद अल इतिहाद के खास मौके पर फ्री पार्किंग का ऐलान किया गया है। दुबई ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के लिए 2 दिन की फ्री पार्किंग की घोषणा की है। अमीरात ने सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने शुक्रवार को कहा कि सोमवार 2 दिसंबर से मंगलवार 3 दिसंबर तक सभी सार्वजनिक पार्किंग बहुमंजिला पार्किंग को छोड़कर बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। इसका मतलब है कि 3 दिन तक पार्किंग निःशुल्क मिलने वाली है आपको, क्योंकि रविवार को कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन तीनों दिनों में आपको पब्लिक पार्किंग के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। इससे बेटर क्या हो सकता है। ये सुविधा सभी पब्लिक पार्किंग एरिया में लागू होगी जो दुबई म्यूनिसिपैलिटी के तहत आते हैं। प्राइवेट कंपनियां और मॉल्स की पार्किंग इसमें शामिल नहीं है। इस सुविधा से लोग नेशनल डे के मौके पर परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मना सकेंगे। पार्किंग के चार्ज की चिंता किए बिना अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। पार्किंग नियमों का पालन करें और गाड़ी सही जगह पर खड़ी करें। गलत तरीके से पार्किंग करने पर जुर्माना लग सकता है। नेशनल डे पर जीडीआरएफए ने 4 दिन की छुट्टी का किया ऐलान, नहीं हो पाएगा कोई भी काम। दुबई में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स ने यूएई नेशनल डे और ईद अल इतिहाद के मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। यह छुट्टी उन लोगों को प्रभावित कर सकती है जो वीज़ा एमनेस्टी के तहत अपने डॉक्यूमेंट्स का काम करवा रहे हैं। छुट्टी के बाद वीज़ा माफी कार्यक्रम बुधवार 4 दिसंबर को फिर से शुरू होने वाला है, जबकि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर इमरजेंसी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहेंगी। जीडीआरएफए ने पेंडिंग वीज़ा उल्लंघन वाले लोगों को 31 दिसंबर को माफी अवधि समाप्त होने से पहले अपनी स्थिति को रेगुलर करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अगर आपका काम ज़रूरी है तो इसे 1 दिसंबर से पहले निपटा लें। जीडीआरएफए की वेबसाइट और स्मार्ट ऐप पर ऑनलाइन सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। नेशनल डे के जश्न और सरकारी कर्मचारियों को आराम देने के लिए यह छुट्टी दी गई है। जीडीआरएफए ने यह भी कहा है कि ज़रूरी सेवाएं ऑनलाइन चालू रहेंगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अगर आपका वीज़ा से जुड़ा काम बाकी है तो जल्द से जल्द इसे निपटा लें। 4 दिन की छुट्टी के दौरान किसी भी इमरजेंसी के लिए जीडीआरएफए की हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें। यूएई में दिसंबर 2024 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी। यूएई में दिसंबर 2024 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें का ऐलान कर दिया गया है।
यूएई ईंधन मूल्य समिति ने दिसंबर 2024 महीने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों की घोषणा की है। ये नई दरें 1 दिसंबर से लागू होने वाली हैं और पूरे महीने तक प्रभावी रहने वाली हैं। सुपर 98 पेट्रोल की कीमत 2.61 दिरहम प्रति लीटर होगी, जबकि नवंबर में इसकी कीमत 2.74 दिरहम थी। स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत अब 2.50 दिरहम प्रति लीटर होगी, जबकि वर्तमान में इसकी कीमत 2.63 दिरहम प्रति लीटर थी। E+91 पेट्रोल की कीमत 2.43 दिरहम प्रति लीटर होगी, जबकि नवंबर में ये कीमत 2.55 दिरहम प्रति लीटर थी। डीजल की कीमत वर्तमान में 2.67 दिरहम की तुलना में 2.68 दिरहम प्रति लीटर होगी। हर महीने की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की दरों के आधार पर तय होती हैं। इसका मकसद ईंधन की दरों को पारदर्शी बनाना है। नई कीमतों से रोजमर्रा के खर्चों पर थोड़ा असर पड़ सकता है। ड्राइवर्स को अपनी यात्रा की प्लानिंग करने से पहले सोच लेना चाहिए। दुबई में चाहिए नौकरी तो आपके पास है शानदार मौका। दुबई में नौकरी चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर सामने आई है। बता दें कि दरअसल दुबई में एक कंपनी है जो कि टॉप सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, वो कुछ कर्मचारियों की तलाश में है। आपके पास नौकरी पाने का इसके लिए अच्छा मौका है। ट्रांसगार्ड ग्रुप, जो कि दुबई की एक टॉप रैंकिंग कंपनियों में से एक है, उसे सभी भारतीयों को नौकरी करने का मौका मिल रहा है उस कंपनी में। कंपनी के डेलीगेट्स हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। ये इंटरव्यू पिछले महीने भी कांगड़ा में रखे गए थे, जिनमें चयनित यानी सेलेक्टेड कुछ उम्मीदवार दुबई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कुछ उम्मीदवारों के लिए वीज़ा बनना अभी बाकी है। हालांकि अभी भी कुछ पदे हैं जिस पर भर्ती होना बाकी है, जिसका मतलब है कि आपके पास मौका है। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए बिना कोई एक्सपीरियंस के पद जो है वो खाली है और इसके लिए सैलरी मिलेगी 2262 दिरहम रहेगी, जो कि भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करने पर लगभग 50,000 के करीब बनते हैं। एयरपोर्ट लोडर के पदों के लिए सैलरी 1080 दिरहम होगी, जो कि भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करने पर लगभग 24,000 रुपये के करीब बनते हैं। वही पदों की बात करें तो एयरपोर्ट क्लीनर, वेयर हाउस वर्कर, वेटर, क्लीनर, किचन स्टीवर्ड, हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, पेंटर, शटरिंग, कारपेंटर, मिशन, स्टील फिक्सर आदि पदों पर भी इंटरव्यू लिए जाएंगे। इसके लिए भी सिलेक्शन होगा। जो भी इच्छुक उम्मीदवार है उन्हें अपना डॉक्यूमेंट्स लेना है और पहुंच जाना है 1 दिसंबर को। अब कहां पहुंचना है, इसके लिए आपको अरब टाइम्स ऐप पर जाना होगा। वहां पर एड्रेस दिया हुआ है, आप वहां से जाकर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। 1 दिसंबर को ही जाना है, इसीलिए जल्दी करें और इसके बारे में जानें और पहुंच जाएं। सारे ज़रूरी दस्तावेज लेकर इंटरव्यू दें और सेलेक्ट हो जाएं। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो बता दें आज एक सऊदी रियाल में 22.51 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.50 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 35.95 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 35.92 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.74 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.77 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 73.92 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.47 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.45 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 247 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 244 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,687 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 297.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,855 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 298.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 321.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 322 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,402 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.02 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.01 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 36.77 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.74 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं एक यूएई दिरहम में 32.47 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.50 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.71 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.62 पाकिस्तानी करेंसी थी।
वहीं आज के क्यूआई दर में 22.98 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.96 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।